देवेंद्र फडणवीस ने इस्तीफा दे दिया है। ऐसे में लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जब शिवसेना के साथ सरकार उनकी नहीं बनने जा रही है तो शिवसेना अपनी सरकार बनाने का ऐलान क्यों नहीं कर देती। जब बीजेपी के साथ वो बनाना नहीं चाहती, उसकी शर्तें नहीं मानी जा रही, तो वो एनसीपी के साथ, शरद पवार के साथ अपनी सरकार बनाने का ऐलान क्यों नहीं कर देती। इसकी दो वजह हैं। पहली वजह तो वही थी कि राज्यपाल हो सकता है बीजेपी को बुलावा देते, बीजेपी आरोप भी लगाती कि उनको मौका नहीं दिया गया। ऐसे में बीजेपी का चांस खत्म होने का इंतजार किया गया। अब भी उसके बावजूद शिवसेना ने अपना कोई प्रस्ताव राज्यपाल के पास नहीं सौंपा है, तो उसके पीछे हमारे सूत्र बता रहे हैं कि एनसीपी की कुछ ऐसी शर्तें हैं जिन्हें शिवसेना पहले बीजेपी के सामने रख रही थी। पिछली बार जब बीजेपी से उसका टाई अप हुआ था 2014 में, बीजेपी ने नहीं मानी। मजबूरी में बीजेपी के साथ शिवसेना ने सरकार तो बना ली, लेकिन उसकी वो शर्तें नहीं मानी गई। उसी तरह की शर्तें जो एनसीपी ने कभी कांग्रेस के सामने रखी थी, कांग्रेस ने वो शर्तें मानी थी। उन्हें 5 मिनिस्ट्रियल पोस्ट चाहिए थी, 5 बड़े मंत्रालय चाहिए थे, वो भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के साथ। आपको ध्यान होगा लास्ट बार 2009 में जब सरकार बनी थी कांग्रेस और एनसीपी की, तब उससे पहले क्योंकि 2 सीटें एनसीपी की ज़्यादा थी, लेकिन इस बार कुछ कम हो गई थी, 82 सीटें कांग्रेस की आ गई थी और एनसीपी की कम होकर 71 से और कम रह गई थी। तो ऐसे में जब उन्होंने अपनी शर्त रखी कि हम गठबंधन तभी करेंगे जब सरकार तभी बनाएंगे जब डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट हमें मिलेगी। छगन भुजबल को दी गई, उनको होम मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए थी, होम मिनिस्टर की पोस्ट उन्हें मिली। इसके अलावा अजीत पवार को वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, एनर्जी मिनिस्ट्री ये चाहिए थी। तो आपने देखा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की एक पोस्ट उन्हें चाहिए, वो चाहिए ही चाहिए। होम मिनिस्टर की पोस्ट उन्हें चाहिए, दूसरा बड़ा मंत्रालय है। तीसरा, उन्हें फाइनेंस मिनिस्टर की पोस्ट भी चाहिए। उसके अलावा उन्हें वाटर रिसोर्स एनर्जी की पोस्ट चाहिए, जिसके साथ इरिगेशन का मंत्रालय भी चाहिए, ऐसे हमारे सोर्सेज बता रहे हैं। इसके अलावा और जो मिनिस्ट्री हो सकती हैं उनमें एक बड़ी मिनिस्ट्री अर्बन डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री चाहिए। इस पर ऑप्शन हो सकता है कि इंडस्ट्री की मिनिस्ट्री उन्हें मिल जाए, और उसके बाद हेल्थ, एजुकेशन, तमाम जो मिनिस्ट्रीज़ हैं वो जा सकती हैं शिवसेना के खाते में। जो बात की है एनसीपी ने शिवसेना को अनऑफिशियल ये प्रस्ताव दिया है। ऑफिशियली इन जो शर्तें हैं इनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, लेकिन अंदर के सोर्सेज बता रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट चाहिए। अब उस पर अजीत पवार बैठते हैं, या हो सकता है सुप्रिया सुले को मौका दिया जाए, शरद पवार उन्हें लोकसभा में से निकाल के बाद में विधानसभा लड़ाएं, ये हो सकता है। या कोई नेता एनसीपी का, छगन भुजबल अब उनके साथ है नहीं, तो ऐसे में किसी और बड़े नेता को ये मौका दिया जा सकता है। लेकिन वो होम मिनिस्ट्री तो किसी भी सूरत में समझौता नहीं करेंगे। देवेंद्र फडणवीस ने भी शिवसेना को होम मिनिस्ट्री नहीं दी थी, अपने पास रख ली थी। फाइनेंस मिनिस्ट्री भी नहीं दी थी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर की पोस्ट नहीं दी थी। इस बात से भी खासे नाराज थे शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे कि अगर चीफ मिनिस्टर पोस्ट नहीं देनी थी तो कम से कम डिप्टी चीफ मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर ये सब पोस्ट देते, लेकिन उन्होंने नहीं दी। लेकिन इस बार वही शर्तें उनके गले पड़ रही हैं कि ठीक है, आप बाला साहब ठाकरे का वो जो सपना है, जो वायदा है, पूरा कीजिए, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट लीजिए, लेकिन हमें ये होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्ट्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर और जो हमने 3 मिनिस्ट्री और बताई वो हमें दीजिए। ये शर्तें अनऑफिशियली सूत्रों के मुताबिक बताई जा रही हैं कि शरद पवार की डिमांड है। और इस बार उनका पलड़ा इसलिए भी भारी है क्योंकि शिवसेना और एनसीपी के मेल से सरकार बन नहीं सकती है। कांग्रेस का भी समर्थन बाहर से चाहिए और वो शरद पवार ही दिला सकते हैं। ऐसे में शिवसेना इन शर्तों को मानने के लिए फ़िलहाल राजी नहीं है, लेकिन चीफ मिनिस्टर की पोस्ट के लिए ये बाकी 5-6 मिनिस्ट्री छोड़ भी सकती है। नज़र हमारी बनी रहेगी, आपको अपडेट करेंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।